मामीन, What the fuck? दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जुमे की नमाज के बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हो गया है। जी हां, एक और शहर पूरी तरह से बर्बाद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ जुमे की नमाज अता की गई थी और इस नमाज के दौरान सीधा संदेश इजराइल तक पहुंचाया गया था कि अमेरिका के आड़ में छुपकर फालतू की बयानबाजी है, ये छिटपुट हमले करने बंद कर दो, तभी बातचीत हो पाएगी, वरना अगर ऐसे ही करते रहे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, कोई संदेश का दोबारा जवाब नहीं मिला और देखिए इजराइल दहला दिया गया है। जी हां, एक हमला, बड़ा हमला सुबह हुआ था और एक हमला शाम होते होते यानी कि जुमे की नमाज के फौरन बाद हुआ है। यह खबर आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जुमे की नमाज के वक्त कैसे ईरान के लोग सड़कों पर उतरे इस डर को हटाते हुए कि कभी भी मिसाइल गिर सकते हैं। इजराइल भी तो पलटवार कर रहा है ना। और दूसरी तरफ इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल में मिसाइल अटैक के डर की वजह से इजराइल के लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। तो एक तरफ इजराइल के लोग हैं जो बंकर में रह रहे हैं, दूसरी तरफ जुमे की नमाज के लिए बेतहाशा भीड़ ईरान की सड़कों पर नजर आई है। इसी के साथ साथ आज आपको चीन का रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं। चीन ने जो कहा है, उसने इजराइल में और बेचैनी पैदा की है, क्योंकि रूस के बाद ये चीन है जिसकी तरफ से बयान आया। पहले ही रूस कह चुका है कि हमारे 200 साइंटिस्ट इस समय न्यूक्लियर पावर जो सेंटर है ईरान का, वहां काम कर रहे हैं। कोई बारूद की कण नहीं जानी चाहिए, घायल भी हुआ तो बख्शूंगा नहीं। और अब चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक एक महत्वपूर्ण तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। ये देखिए वीडियो, ये सुबह सवेरे की नहीं है, ये देर शाम की वीडियो है और अचानक से एक बड़ा हमला होता है। यह हमला हुआ है हाइफा पर। जी हां, ईरान ने हाइफा पर एक और मिसाइल दाग दी है। यह जुमे की नमाज के बाद का बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान ने चेतावनी पहले भी दी थी, तेल अवीव और हाइफा खाली कर दो, लेकिन हाइफा को लेकर भाई इजरायली चले गए। उन्होंने तो ईरान की एक एक जो ऐलान है, एक एक चेतावनी है, उसे गंभीरता से इजराइल की जनता ले रही है। वो समझ रहे हैं कि ईरान की ताकत क्या है। लेकिन जो व्यक्ति खुद बंकर के अंदर सुरक्षा घेरे में अपने सर के ऊपर लगा लिया हो, जिसने डिफेंस सिस्टम, वहां रहता, वो डरेगा क्यों? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इजराइल की जनता को छोड़ दिया गया। चिंता इस बात की ज्यादा सता रही है बेंजामिन नेतन्याहू को कि उनके लड़के की शादी टल गई, यानी पहले टली थी फिर दूसरी बार फिर टल गई। इस बात की चिंता ज्यादा सता रही है। और अब देखिए यह हमला हो गया है। एक और तस्वीर देखिए, हमले की वो तस्वीर वहीं से निकल कर आई। ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, मेजर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन हाइफा। हाइफा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया गया ईरान की तरफ से। जुमे की नमाज खत्म हुई और उसके फौरन बाद यह आदेश और एक बड़ा हमला हाइफा पर हुआ है। आज की रात कयामत की रात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज शाम से यह अभी तक देखने को नहीं मिला कि ईरान ने इजराइल पर दिन में उजाले में ये हमले किए हों। रात में ही हमले किए जा रहे थे, अब ये हालात बदल गए हैं। अब दिन में भी हमले शुरू कर दिए। आज सुबह सवेरे जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद शाम होते होते बड़ा हमला हाइफा पर किया। रात अभी बाकी है और इस रात की अलग तैयारी की गई है दोस्तों। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स बाहर निकाली। एक हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी निकाली है जो आज रात दागने का प्लान बनाया जा रहा है। जरा देखिए आगे खबर क्या है। रशियन न्यूज है, अभी अभी क्या कहा, ईरान लॉन्च अबाउट 15 मिसाइल टुवर्ड इजराइल। ओ, बहुत बड़ी खबर है, यानी कि एक नहीं दो नहीं, ऐसी 15 मिसाइल है इजराइल पर दागी गई हैं। सोचिए, अभी तो मैंने एक की वीडियो आपको दिखाई थी, कई और वीडियोस आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल 15 की खबर है। 1 2 3 4 5, उसके बाद हाइफा का हालत क्या होगी सोचिए। उसके अलावा 10 और मिसाइल है, यानी एक ही मिसाइल से किस तरह से धुआं निकला, कैसे बर्बादी हुई, वो तो सबने देखा। और उसके बाद अभी 15 मिसाइलें और छोड़ रखी हैं उसने। अब आइए अगली खबर की तरफ। जुमे की नमाज के वक्त ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकल कर आई। इसमें क्या हुआ, जो नमाजी वहां पर आ रहे थे, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, आ रहे थे, उनके लिए खास व्यवस्था की गई। जो गुजरने वाला रास्ता होता है वहां पर बिछा दी गए इजराइल और अमेरिका के झंडे, और वहां से होकर लोग गुजर रहे हैं। देखिए वीडियो में कैसे परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं एक बार फिर चुनौती देता हूं, आइए देखिए और बताइए इन तस्वीरों में कहीं किसी के चेहरे पर इस बात की शिकन नजर आ रही है कि उनके सर पर मिसाइल गिर सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप खतरे के
जद में हो, जब आपको पता है कि आपकी अपने देश की राजधानी लगातार दहलाई जा रही है, वहां पर गिर रही है मिसाइलें, उस वक्त क्या आप निकलेंगे? दो ही सूरत में निकलेंगे। पहली सूरत ये, या तो आप में इतना जिगरा होगा, और दूसरा ये कि आपको अपने देश की रक्षा प्रणाली पर भरोसा होगा। और ये दोनों ही चीजें इजरायलियों में नहीं देखी जा रही। ईरान में यह भी देखा जा रहा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उन्हें भरोसा है एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। उन्होंने कहा अगर एक आध दो चूक भी गई और गिर भी गई तो जिगरा इतना है कि मरने से डरते नहीं है। ये दो ही चीजें। और ये क्या इजराइल में दिख रहा है? नहीं, इजराइल में या तो बंकर के अंदर छुप रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी रक्षा प्रणाली पहले से ही उधार की है, अमेरिका की है, और अमेरिका ये समझ गया उसका आयरन डोम फेल, थर्ड सिस्टम फेल, उसका एक एक एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। और आइए अगली खबर देखिए, ये देखिए बेतहाशा भीड़ किस तरह से नारेबाजी हो रही है, सुनते जाइए। इजराइल के खिलाफ यहां नारेबाजी हुई है, झंडे लहराए गए ईरान के, और उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब आइए अगली खबर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण। जब ये नमाज अता की जा रही थी तो एक खबर है कि ईरान के काशान शहर में एक खतीब यानी धार्मिक प्रवक्ता है, नहीं जिन्हें आप कह सकते हैं जो नमाज अता कराते हैं, वो ने कफन पहनकर और बंदूक के साथ जुमे की नमाज में इमामत कराई है। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, जहां जाना है जाए, जहां आना है आए, बताइए। हाथ पे बंदूक थी और कफन पहन के उन्होंने कहा हम तैयार हैं, आइए। तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और दूसरी तरफ वहां क्या हो रहा, मारपीट हो रही है। मैं जाऊंगा बंकर में, नहीं मैं जाऊंगी बंकर में, मैं घुसूंगा अंदर बंकर में, नहीं मैं घुसूंगी, मैं अपनी जान बचाऊंगी। ये मैं उनके प्रति नहीं कह रहा हूं, इजराइल के लोगों के लिए, क्योंकि संघर्ष उनकी तरफ से नहीं है। उनके प्रधानमंत्री ने जो किया वो सोचिए कैसी हालत हो। अभी हाल ही में अमेरिका का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो बना ही नहीं रहा, अब जाकर बता रहा। और इजराइल ने फिर हमला क्यों कर दिया परमाणु क्षेत्र में? उन्होंने कहा परमाणु बम बना ही नहीं रहा। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनको बताऊंगा कौन है, पहले सुन लीजिए। For the peace, but not the imposed peace. If they say no, we do this one until you accept it, because you have heard that the President Trump mentioned that Iran should surrender. Never happens. Never. We will die, but it will never happen. Because we believe we are in the right side of the history. To tell you that Israeli tried to write a story by the aggressions, but Iran will write the end of this story. It is not the Israeli will write it. We will write it and we will end it. ये भारत में ईरान के दूतावास के उप प्रमुख हैं मोहम्मद जावेद हुसैनी। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया अमेरिका चाहे जो मर्जी कह ले, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, जो कहना है कर लें, जो करना है कर लें, जो कहना है कह लें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका अपने आप को बचाने की 3-4 वजह हैं। एक तो उनके अपने देश के अंदर गुस्सा, विपक्षी पार्टियों से लेकर अपनी ही पार्टी में, उनकी अपनी ही पार्टी में गुस्सा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि रूस इस पूरे खेल में कूद जाएगा, उन्हें पता है कि रूस क्या करेगा। चौथा ये है कि अब तक जो जितने भी उनके मटेरियल्स है, जितने भी उनके डिफेंस सिस्टम है, वो कबाड़ साबित हुए ईरान की मिसाइल के सामने। अमेरिका पर हमला करे ना करे ईरान, लेकिन मिलिट्री बेस पर हमला कर देगा। कई मिलिट्री बेस बने हुए मिडिल ईस्ट में, वो सारे बंद हो जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकर आना पड़ेगा। यही स्थिति है, दोबारा बसाने में वक्त लग जाएगा। और कई देश तो छुटकारा भी चाहते हैं मिलिट्री बेस से, अमेरिकी मिलिट्री बेस हटाया जाए। कई जगह तो आंदोलन भी होता है कि अमेरिकियों को भगाओ यहाँ से, मिलिट्री उनकी क्या कर रही है। तो वो एक चीज़ें हो जाएंगी। इससे अमेरिका बचना चाहता है, इसलिए वो हमला करने की नहीं सोच रहा। उसने कहा नहीं हमला तो नहीं कर पाएंगे हम। तो ये सारी चीजें, यानी इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। पर गीदड़ भपकी जो पहले देता रहा कि 1 प्रतिबंध लगा दो, 15 लगा दो, अब 13 प्रतिबंध ईरान पर, तो वही काम हो रहा है। अब जरा क्या कह रहे हैं चीन के ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, जरा सुनिए। We are fighting back against aggressors, and if the United States wants to join Israel to become an aggressor against Iran, well, history will eventually have its own verdict. If other countries want to join the fight on the side of Israel, I will urge them to stop that right away. And if, for example, other countries want to join the fight against Iran, you never want to exclude the possibility that other major countries want to fight together with Iran, because the war imposed on Iran is the unjustified war. It's a war of aggression. It's undeclared war. It's a surprise attack. And any people, any country under such surprise attack, an attack of aggression, has full legal justification to fight back. तो इन्होंने कहा यदि if countries join the war alongside Israel, अगर इजराइल के साथ कई कंट्रीज जुड़ती हैं इजराइल के साथ,
तो एक तबका ऐसा भी है कि बाकी की दुनिया ईरान के साथ खड़ी है, जिसमें चीन का नाम भी है, यानी रूस के बाद चीन ने भी आगे आकर कह दिया तैयार खड़े हैं। आपने देखा था हाल ही में ये बताया गया कि पुतिन ने खुद कहा कि ईरान ने कह दिया मैं अकेले निपट लूंगा, अभी आपकी जरूरत नहीं। जब अमेरिका है तब आप आना, यानी रूस और चीन की एंट्री उस दिन हो जाएगी जिस दिन अमेरिका की तरफ से एक भी मिसाइल ईरान के आसपास गिरी तो। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, जरा पढ़िए। ईरान के पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल ना होती तो इस जंग को वो हार चुका था, लेकिन ईरान की इस मिसाइल ने जंग को ऐसा बदला कि अब अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में फेल है। तो इसी हाइपरसोनिक मिसाइल से पूरा इजराइल धुआं धुआं कर दिया। एक ऐसा है देश जो खुद परमाणु शक्ति संपन्न है और वो दूसरे देश को रोक रहा है परमाणु शक्ति संपन्न होने से, लेकिन उसकी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का हाल क्या कर दिया देख ही लिया आपने। नमस्कार।